June 26 P2 2 paper 2-1 question number 2. Faisal received a bank statement for the month ended 30th November 2025. The bank statement showed his bank business had an overdraft of 1463, but the cash book showed a debit balance of 372. In this question, we are required to prepare an updated cash book as well as a bank reconciliation statement. Okay. Cash book balance is already written on the debit side, and bank statement balance is as mentioned. It is 1463 overdraft. बेटे बैंक स्टेटमेंट का ओवरड्राफ्ट जो होता है वो डेबिट बैलेंस होता है, ठीक है। तो मैं इसके साथ यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये डेबिट बैलेंस है। ओके, अब देखते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ आती है। अ कंपैरिजन ऑफ द बैंक स्टेटमेंट एंड कैश बुक रिवील्ड द फॉलोइंग। द बैंक स्टेटमेंट शोड एन एंट्री ऑफ बैंक चार्जेस 102 विच हैड नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। बेटे जो चीज़ कैश बुक में नहीं रिकॉर्ड की वो कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे। बैंक चार्जेस 102 जो है ये आपका कैश बुक का बैलेंस डिक्रीज़ करेंगे, तो हम यहाँ पे इसको क्रेडिट पर लिख देंगे एज बैंक चार्जेस। ये हमारा सॉल्व हो गया। एट द एंड ऑफ द मंथ देयर वर अनप्रेजेंटेड चेक्स के बेकर 460, एल हार्डी 587। अनप्रेजेंटेड चेक्स जो हैं बेटा ये बीआरएस में आते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं। एक 460 का था और एक 587। इन दोनों को ऐड करके हम लिख लेते हैं 1047। अब बेटे किसी भी बुक के डेबिट बैलेंस से अगर हम बीआरएस स्टार्ट करें तो अनप्रेजेंटेड हम ऐड करते हैं, ये आपको लोगों को ऑलरेडी पता होगा। अच्छा जी, द बैलेंस ऑफ द कैश बुक हैज़ बिन अंडरस्टेटेड बाय 140। अब बेटे कैश बुक में अगर कोई एरर हुई है तो वो कैश बुक में ठीक करेंगे, बैंक स्टेटमेंट में अगर कोई एरर है तो वो बैंक रिकन्सिलिएशन में लिखेंगे। अब कैश बुक का बैलेंस अंडरस्टेट है, कम लिखा है, तो इसको 140 से हम डेबिट कर देंगे। ये हमने एरर करेक्ट की है, राइट। अच्छा जी, उसके बाद उसने कहा अ चेक रिसीव फ्रॉम अ कस्टमर जे लिमिटेड 182 हैड बिन डिसऑनर्ड बाय द बैंक। इट वाज करेक्टली रिकॉर्डेड इन द बैंक स्टेटमेंट। जो चीज़ बैंक स्टेटमेंट में ठीक रिकॉर्ड होगी वो बीआरएस में रिकॉर्ड हो चुकी है, बट हैड बीन एंटर्ड ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द कैश बुक। अब बेटे ये 182 का डिसऑनर चेक था, ये हमने बेसिकली कैश बुक की क्रेडिट पर लिखना था, गलती से डेबिट लिख दिया। तो बेटे जब भी उल्टा करेंगे, मैंने कई दफ़ा बताया है कि अब इसको डबल से ठीक करना पड़ेगा। तो डिसऑनर्ड चेक जो है हम इसकी सही साइड पर लिखेंगे और इसको डबल कर देंगे, तो ये 182 को डबल करेंगे तो ये 364 बन जाएगा। अच्छा जी, फिर उसके बाद जी नंबर 5 पर आ जाए। द बैंक स्टेटमेंट इंक्लूडेड अ डायरेक्ट डेबिट ऑफ 249 फॉर इंश्योरेंस। दिस शुड हैव बिन चार्ज टू फैसल्स पर्सनल अकाउंट बट नॉट इन द बिजनेस बैंक अकाउंट। अब बेटे ये देखें कि ये बिजनेस के बैंक अकाउंट में बैंक ने लिखा है, ये बैंक की एरर है। तो ये जो बैंक की एरर है ये हम बैंक रिकन्सिलिएशन में ठीक करेंगे। 249 का डायरेक्ट डेबिट, इसका मतलब ये है कि बैंक ने गलती से डेबिट कर दिया है, तो हम इसको यहाँ पर क्रेडिट करेंगे। क्रेडिट का मतलब ये है कि अगर ऊपर डेबिट से स्टार्ट किया है तो ये माइनस हो जाएगा। ये भी एक एरर थी जी 249, ये हम माइनस करेंगे, ये एरर थी। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अ स्टैंडिंग ऑर्डर for 337 for rent had been included in the bank statement but had been omitted from the cash book। कैश बुक में लिखना भूल गए हैं तो अब इसको लिख दें 337, दिस इज स्टैंडिंग ऑर्डर। ठीक है जी। अच्छा, कैश सेल्स ऑफ 1970 had been paid into the bank
एंड रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। अब देखें कैश बुक में रिकॉर्ड हो चुकी हैं, इसको अपडेटेड कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो दिस ट्रांजेक्शन हैड नॉट येट बिन रिकॉर्डेड बाय द बैंक। ये बेटे अनक्रेडिटेड डिपॉजिट्स हैं। अनक्रेडिटेड डिपॉजिट और अनप्रेजेंटेड चेक्स जो हैं ये दोनों बीआरएस में आते हैं। और ये हैं जी 1970। अब बेटे डेबिट बैलेंस से ऊपर हमने स्टार्ट किया है तो अनक्रेडिटेड भी माइनस होंगे। अब 1463 इसमें ऐड कर दें 1047, माइनस कर दें 249 और माइनस कर दें 1970, तो हमारे पास जो आंसर आएगा दैट विल बी 291। इसको हम यहाँ पर लिखेंगे बैलेंस एज पर अपडेटेड कैश बुक। और बेटे ये ऊपर डेबिट है तो नीचे क्रेडिट आएगा, ठीक है। बैंक स्टेटमेंट का अगर डेबिट है तो कैश बुक का क्रेडिट आएगा। और कैश बुक का क्रेडिट ओवरड्रॉन होता है, हम इसको ओवरड्रॉन भी लिख देते हैं यहाँ पे। और बैंक स्टेटमेंट का डेबिट ओवरड्रॉन होता है। अब इसको भी बैलेंस ऑफ कर लें। देखें क्रेडिट का जो टोटल है ये बन रहा है 813 और डेबिट का टोटल कम है। 813 में से 372 और 140 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 291। बैलेंस कैरी डाउन, एक मिनट टोटल चेक कर लेते हैं। 102 प्लस 364 प्लस 337 803, ये 803 है। माइनस 372 माइनस 140, सो दिस इज 291। अब इसको भी देख लें, बैलेंस ब्रॉड डाउन है 291। देखें कैश बुक भी कह रही है अपडेट की है 291 है, बैंक स्टेटमेंट बीआरएस बनाई है वो भी 291 है। दैट मीन्स कि हमने दोनों ये काम ठीक किए हैं। अच्छा जी, अब अगले पार्ट्स पर आ जाएं ज़रा। अगले पार्ट्स में देखें आइडेंटिफाई 2 फीचर्स ऑफ अ स्टैंडिंग ऑर्डर पेमेंट। ठीक है जी, स्टैंडिंग ऑर्डर के कौन से फीचर्स होते हैं जी? एक तो ये रिकरिंग पेमेंट होती है, ये बार बार एग्जीक्यूट होती है, फिक्स होती है, प्री डिसाइडेड होती है, ठीक है। और इंस्ट्रक्शंस दी होती हैं कस्टमर ने बैंक को। जैसे अगर आपने कोई लीज़ पे कोई चीज़ ली हुई है उसकी पेमेंट करनी है, कोई इंश्योरेंस की पेमेंट है, तो आप बैंक को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि जी हर महीने मेरे अकाउंट से इतने पैसे काट दिया करें। तो दिस विल बी एन एग्जांपल ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर। उसके बाद आगे जी एक्सप्लेन 2 रीजंस व्हाई it is important for a business to be able to prepare complete and accurate financial statement। बेटे देखें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं कंप्लीट एंड एक्यूरेट क्यों होनी चाहिए? क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर द बेस टू मेक डिसीजंस फॉर द फ्यूचर। तो डिसीजन मेकिंग के लिए हमारा अगर डेटा इनकम्प्लीट होगा या एरर फ्री नहीं होगा तो हम करेक्ट डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकेंगे, ठीक है जी। अगर हमने बैंक लोन के लिए अप्लाई करना है और अगर हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ही रिलायबल नहीं हैं तो बैंक क्यों हमें लोन देगा, ठीक है। और अगर हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को खुद ही कंप्लीट नहीं करेंगे तो हम अपनी ही परफॉर्मेंस के साथ कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं? हम किसी और के साथ कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो बेटे ये रीजंस हैं इसके लिए क्यों हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंप्लीट करते हैं और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देते हैं। थैंक यू।